नमस्कार दोस्तों। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। ऐसे में पाकिस्तान के इंजमामुल हक, तनवीर अहमद, सईद अफरीदी, कमरान अकमल जैसे सो कॉल्ड दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटरों को अगले कई सालों तक नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि फाइनल तो होना था पाकिस्तान में, लेकिन उनसे छीनकर हुआ दुबई में। और इनकी इतनी औकात है कि ये लोग इंडियन क्रिकेट को बैन करने वाले हैं। तो इनको इनकी हालत पर छोड़कर हम करते हैं मैच की बातें। और अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख देना जय हिंद। न्यूजीलैंड ने प्रबल दावेदार भारत के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन अंत में भारत के पास इतनी बॉलिंग और बैटिंग में गहराई थी कि भारत लगातार दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट में विजयी हो गया। अब उनके पास लगातार 4 आईसीसी ट्रॉफियों में से 2 हैं, जबकि अन्य 2 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंटों में ही भारत ने अपने पिछले 23 में से 22 मैच जीते हैं। धीमी पिच पर रन बनाने का पैटर्न भी इसी तरह का रहा। भारत ने अपने पिछले 15 वनडे टॉस हारा है, तो इस बार भी महत्वपूर्ण टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में 1 विकेट पर 69 रन बनाए, लेकिन भारत की बेहतरीन स्पिन ने उन्हें ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। दुबई में इस टूर्नामेंट में सबसे कम टर्न देने वाली पिच पर उन्होंने कुल 38 ओवर डाले और सिर्फ 144 रन दिए और 5 विकेट लिए। फिर से जब उन्होंने डेथ ओवरों में गेंदबाजी पर अपनी पकड़ मजबूत रखी तो माइकल ब्रेसवेल ने 40 गेंदों पर 53 रन ही बनाए, लेकिन अपने गेंदबाज साथियों को एक लक्ष्य देकर गए। भारत ने पावर प्ले में कोई विकेट न गंवाकर 64 रन बनाकर इसी तरह की तेज शुरुआत की, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच 105 रन की ओपनिंग साझेदारी के बावजूद न्यूजीलैंड ने वापसी जारी रखी। वरुण चक्रवर्ती के रहस्य या कुलदीप यादव की दुर्लभ बाएं हाथ की कलाई की स्पिन कला की कमी के कारण न्यूजीलैंड ने टर्न का ज्यादा फायदा नहीं उठाया। फिर भी भारत की पूरी तरह से परीक्षा लेते रहे। उनके स्पिनरों ने 35 ओवर फेंके और 152 रन देकर 5 विकेट लिए। विराट कोहली के अलावा हर बल्लेबाज ने रन बनाए। रोहित के 76 और हार्दिक पांड्या के 18 रन के बीच सबका स्कोर रहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने काम को पूरा नहीं किया। हालांकि अंत में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर शेष रहते और 4 विकेट रहते भारत को एक गहराई वाली जीत दिला दी। सच में यही टूर्नामेंट के नाम को बचाने वाला फाइनल था, जिसमें करीबी मुकाबला कम रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड की तुलना में परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा दमखम के साथ आया था, लेकिन टॉस ने कुछ हद तक न्यूजीलैंड को बढ़त दे दिया। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सचिन रविंद्र ने नई गेंद के सामने सपने की तरह बल्लेबाजी की, जो पूरे दिन की सबसे अच्छी परिस्थिति थी। बिना पसीना बहाए या जोखिम उठाए उन्होंने 29 गेंदों पर 37 रन बनाए और दर्शकों को चौंका दिया। दबाव में भारत ने नई गेंद से अक्षर पटेल को गेंदबाजी करने के सामान्य फॉर्मूले के विपरीत अपने सबसे संभावित विकेट लेने वाले गेंदबाजों को चुना। वरुण ने लेग ब्रेक पर डिप से विल यंग को हराया और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करके एक जबरदस्त झटका दिया। अभी तक सिर्फ 5 विकेट लेने वाले कुलदीप ने 2 सबसे बड़े विकेट लेकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। रविंद्र को पहली गेंद पर आउट किया और केन विलियमसन को हवा में उछालकर रिटर्न कैच देने के लिए मजबूर किया। कुलदीप यादव ने विराट कोहली के साथ विकेट लेने का जश्न मनाया। न्यूजीलैंड के 75 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद अब टॉम लेथम और डेरिल मिशेल पर अंतिम प्रयास के लिए विकेट बचाए रखने की जिम्मेदारी थी। मिशेल को रन बनाने में दिक्कत आ रही थी, जिसका मतलब था कि लेथम, जो वनडे क्रिकेट के बीच के ओवरों के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, को जोखिम उठाना पड़ा। और जब आप जडेजा के खिलाफ जोखिम उठाते हैं तो याद रखना पड़ता है कि आप चूके नहीं तो वह आपको एलबीडब्ल्यू आउट कर देंगे। इसी टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत ने बीच के ओवरों में सिर्फ स्पिन गेंदबाजी की। यह एक धीमा ट्रैक था, लेकिन इसमें बहुत कम टर्न मिल रहा था। यह भारत के स्पिनरों को क्वालिटी और एक्यूरेसी का प्रूफ है कि न्यूजीलैंड इस दौरान में विकेट गंवाता रहा। 10 ओवरों के 69 रनों को उन्हें 21 ओवरों में अपने स्कोर को दोगुना करने में लग गया। वरुण ने 38वें ओवर में ग्लेन फिलिप को आउट किया और फिर से न्यूजीलैंड के दबाव को उखाड़ फेंका। ब्रेसवेल ने याद दिलाया कि रविंद्र ने किस तरह से शानदार बल्लेबाजी की थी, जबकि भारत के तेज बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बाद
अपना सबसे धीमा अर्धशतक बनाने वाले मिशेल ने अब आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शमी की धीमी गेंद ने उन्हें आउट कर दिया। हालांकि ब्रेसवेल ने 3 चौके और 2 छक्के लगाकर न्यूजीलैंड को वो रन दिला दिया जो उस समय सम्मानजनक लग रहा था। रोहित ने जिस तरह से लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, उससे वो न्यूजीलैंड पर भारी पड़ रहा था। तेज गेंदबाजों को कुछ सनसनीखेज हिटिंग में नाथन स्मिथ शामिल थे, जो मैट हेनरी के जगह खेल रहे थे, जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए, लेकिन उनका कंधा चोटिल हो गया था। रोहित ने सेंटनर को परेशान कर दिया, जो 9वें ओवर में खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन वह और रविंद्र कुछ अपेक्षाकृत कम रन देने वाले ओवर ही डाल पाए। ड्रिंक्स के बाद पहले ओवर में फिलिप्स ने अपना टूर्नामेंट का तीसरा अविश्वसनीय कैच पकड़ा, एक्स्ट्रा कवर पर ऊंची छलांग लगाई और गिल को वापस भेजने के लिए वन हैंडेड कैच पकड़ा। अपनी पहली ही गेंद पर ब्रेसवेल ने कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब आसान रन बनने बंद हो गए। रोहित शर्मा भी अब धीमा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को फिर से पुराना रोहित बना रहा था। फिर हालांकि अपने 19 रन 2 विकेट गंवाने और 8 ओवर के स्पेल के बाद वह अपना चौथा छक्का लगाने की कोशिश में रविंद्र की गेंद पर स्टंप हो गया। अय्यर अपने नाम पर पहले से ही 2 अर्धशतक और फिर अक्सर ने 122 पर 3 से 61 रनों की साझेदारी करके नुकसान की भरपाई की। अय्यर दोनों में से तेजी से खेल रहे थे। यंग ने उन्हें डीप मिड विकेट फेंस पर कैच किया, लेकिन बाउंड्री रोप को छू गए थे। जेमिसन ने फिर उनका कैच छोड़ा। अब अय्यर ने फिलिप्स की गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाने की कोशिश की। दोनों टीमों के बीच यह छठा कैच छूटा। अब अय्यर 29वें ओवर में शॉर्ट फाइन लेग पर सेंटनर की गेंद पर आउट हुए, तो भारत को 68 गेंद पर 67 रन चाहिए थे। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 1 रन प्रति गेंद के आसपास थी। गेंदों और रनों के बीच सबसे बड़ा अंतर 4 का था, जबकि 6 ओवर बचे थे। अपनी बैटिंग की गहराई पर भरोसा करते हुए भारत ने जोखिम उठाते हुए छक्के लगाए। शांतचित राहुल भारत को आगे बढ़ाते जा रहे थे। जेमिसन ने 48वें ओवर में एक खतरनाक बाउंसर पर पांड्या का विकेट लेकर भारत को आखिरी झटका दिया, लेकिन जडेजा अभी भी बैटिंग करने को बाकी थे। 49वें ओवर में जडेजा ने विलियम अरोड़के को चौका लगाकर भारत का स्कोर 6 विकेट पर 254 पर पहुंचा दिया और भारत 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया।